कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो? अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस एक तरह से खत्म हो गई है, आप दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, क्या वाकई में कांग्रेस खत्म हुई है दिल्ली में? देखिए, पार्टी कभी खत्म नहीं होती, हाँ, वोटर शिफ्ट जरूर होते हैं। हाँ, हमारे वोटर शिफ्ट हुए आम आदमी पार्टी की तरफ। और मगर अब जब उनको पता लग गया है कि किस तरह है झूठ बोल के, झूठी बातें और खोखले वायदे करके आम आदमी पार्टी आई, तो आज आम आदमी पार्टी का है। आप देखिए, कांग्रेस का दोबारा जनादेश जो है वो वापस आ रहा है। इस निगम के चुनाव में हमारी परसेंटेज जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है, तो डेफिनेटली हम वापसी करेंगे कांग्रेस। दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है 27 में, कुछ कर पाएगी कांग्रेस? आप देखिएगा, कांग्रेस आएगी निगम में और आएगी उनके निगम। फीते खोलेगी। जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ ये बोल नहीं पा रहे हैं, काम करने की जरूरत है निगम स्तर पे। जो लोकल पार्क्स हैं उनके अंदर, सड़कों के ऊपर ये नहीं कर रहे, तभी तो इनकी विफलता तो सामने नजर आ रही है ना भाजपा की। और ये बड़ी वो बात है कि मुझे दिल्ली के लोग यहाँ मुझे कम मिले, हालांकि होंगे अंदर भी, लेकिन दिल्ली वालों से मेरा कम इंटरेक्शन हुआ है, तो आपसे हुआ है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस की एक्चुअली में दिल्ली में वापसी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ये वोट बटना क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कैसे बनी? आम आदमी पार्टी तब बनी जब कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा नीचे आने लगा। अन्ना हजारे जी ने इसी ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक धरना दिया, एक ऐसा धरना जिसके अंदर उन्होंने तमाम तरह की झूठी बातें जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बोली, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोली। देशव्यापी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें डॉक्टर साहब के ऊपर दाग लगाने की बात की। आज डॉक्टर साहब को सारी दुनिया, ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया उनको सम्मान की नजरों से देख रही है और याद भी करती है। और आप देखिए कि केजरीवाल का क्या हाल है। जेल कौन गया? केजरीवाल गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की कोशिशें जरूर की है, सत्ता में भी आ गए। सत्ता में आना और सत्ता से बाहर जाना राजनीति का एक हिस्सा है, मगर सच के ऊपर अडिग रहना, अपने सिद्धांतों के साथ अडिग रहकर लड़ते रहना सच्चाई के लिए, वो एक बात है, वो कांग्रेस करती है, ये करती रहेगी। ये राहुल गांधी बार बार वोट चोरी करते हैं, क्या वाकई में वोट चोरी होती है? देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था, उस सवाल के अंदर आपका जवाब था, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपका सवाल ये था कि यहाँ तो लाखों की भीड़ है मगर वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होती? तो इसी में जवाब है कि लाखों की भीड़ जब सुनने के लिए अपने नेता को रामलीला मैदान में आ सकती है, पूरे देश भर से इकट्ठे होकर अपना पैसा खर्च के बसों में, मेट्रो में, ट्रेनों में भर भर के आ सकते हैं लोग। यहाँ खड़े हैं सुबह, कई लोग कल रात से आए हुए हैं, सुबह आप देखिए जमीन पे बैठे हैं कई लोग। तो क्या ये लोग वोट नहीं डालेंगे? वोट डालते हैं। मगर जिस तरह राहुल गांधी जी ने कहा, अगर आप मंच के सामने गई होती तो आप देखती वहां पर तकरीबन करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर किए हुए बैग भरकर पूरे देश से जो आए हैं वोट चोरी के खिलाफ, वो रखे गए हैं वहां पर। आप उनको देखिए, आपको उसमें जवाब मिलेगा कि किस तरह से सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ मिलके उनकी संलिप्तता में जो है देश के अंदर वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हो उनके साथ मिलके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप सीबीआई या ईडी पर सवाल उठा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन पर उठा रहे हैं, ये सब तो कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं, आपके तो बनी हुई एजेंसी, आप सीधा एजेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल एजेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं, क्या आपने इससे पहले, मैं आपके कैमरामैन को घुमा के दिखाया वो पोस्टर, ये जिसमें हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल जो है उसने 22 वोट डाले एक विधानसभा के अंदर। ये ब्राजील की मॉडल थी जिन्होंने वोट डाले हरियाणा के चुनाव में। तो क्या ये वहां से अपने आप आ गई? इनकी वोट किसने डाली? वो कांग्रेस ने तो डलवाई नहीं। आप ये जानते हैं कि सत्ता पक्षी ये काम कर सकता है। कांग्रेस के समय में ये सब नहीं होता, सच्चाई से काम होता था, इसीलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर भी गई। लोगों ने नाराजगी जताई, हमारे नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि कहीं हमारे में कमी रह गई होगी, हमसे नाराज होकर लोगों ने नाराजगी जताई और इनको सत्ता मिला दिया। मगर जब इन्होंने अपनी विफलताएं सामने जब इनकी आई और जब इनका समय था सत्ता से बाहर जाने का, तो इन्होंने भ्रष्ट लोगों को सभी संस्थाओं में बिठा दिया, जिसके बाद आज आप नतीजा देख रही है कि वोट चोरी हो रही है जगह जगह पर, और उसकी वजह से कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है रामलीला मैदान में है। ये वही ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां पर अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था और कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करने का काम उस आंदोलन से हुआ। और आज ये वही रामलीला मैदान है जहां पर कांग्रेस जो है लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद है और हुंकार लगा दी है वोट चोरी के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में वोट चोरी होती है, क्योंकि ये लोग तो लगातार वोट चोरी के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करती रहती है।